सो है गाइज, वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। और गाइज अभी मॉर्निंग हो चुकी है, टाइम हो चुका है अभी सुबह के 8:01 और हम हो चुके हैं रेडी यहाँ से चेकआउट करने के लिए। और ये हमारा आज का ले का सबसे लास्ट होटल है। लास्ट टाइम आप देख लीजिए यहाँ पे ये अपन एक एक्स्ट्रा बेड लगवाया था बिकॉज अपना एक भाई है जो यहाँ सोया हुआ था। और चलाओ मैं आपको बाहर का थोड़ा व्यू चेकआउट करवा देता हूँ। ये है आज की भैया हमारी बालकनी, जो कि कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है बट यहाँ पे सारी गाड़ियाँ वगैरह लगी हुई थी। हमारी वरना गाड़ी जो है वो यहाँ पे लगी हुई थी। और ये हमारे जस्ट सामने एक स्कूल है जिसका नाम है मोराविन मिशन स्कूल। तो फटाफट से मैंने वैसे सारा सामान जो है वो पैक कर लिया है और बाइक पे बांध दिया है। बस मेरे को ये गियर्स पहनने हैं और यहाँ से निकलना है। तो बस हमारे को 10 से 15 मिनट और लगने वाला, फिर यहाँ से निकलते हैं। पर मिलते हैं आपको बाइक पे गाइस। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं बिकॉज सारे राइडर्स जो है अपने जा चुके हैं नीचे। यहाँ से हम 3 तो बाइक पे जाने वाले हैं और बाकी जो 2 है वो जाने वाले हैं कार से। सारा सामान मैंने ले लिया है, बाइक पे मैंने पहले ही सारा सामान को बांध दिया था। बस यहाँ से अब अपने को निकलना है और टाइम जो है भाई 8:15 हो चुका है। और भाई ये जो प्रॉपर्टी थी अभी तक की सबसे सस्ती होटल है हमारी ये। फाइनली बैटरी का वोल्टेज जो है वो दिखा रहा है 12.4। लेट्स सी भाई, देखते हैं स्टार्ट करके। ओके गियर में है भाई, गियर निकालना होगा पहले इसका। फाइनली हम निकल चुके हैं, हमारे होटल से चेकआउट कर चुके हैं हम। और अब हम जा रहे हैं ले से सबसे पहले मैग्नेट हिल। तो गाइस हम 3 बाइकर जो है, मैं, सिद्धार्थ भाई और राजीव सर, हम 3 बाइकर्स यहाँ से जा रहे हैं अभी। और हम यहाँ से सबसे पहले जाने वाले मैग्नेट हिल होते हुए, जो कि कारगिल के लिए जाएंगे। तो लद्दाख को आज हम कर रहे हैं बाय। और हमारे बाकी के सारे राइडर्स जो है वो सारे प्लान के अकॉर्डिंग निकल गए थे पहले ही। और अपनी बाइक का आपको पता ही है, जिस तरह की बाइक अपनी हो गई थी ख़राब, तो बाइक को ठीक कराने में अपने को लग गया 3 दिन के आसपास। तो अपना भाई 3 दिन जो है पूरा का पूरा रेस्ट में गया है, पूरा का पूरा ख़राब गया, कुछ भी नहीं कर पाया अपन 3 दिन तक। और ये देखो भाई सामने का जो पहाड़ है कितना शानदार लग रहा है। पूरा का पूरा जो इसका टॉप एरिया है बर्फ़ से भाई घिरा हुआ है। ये वाइट कलर का पूरा स्नो इसके ऊपर जमा हुआ है और नीचे आपको ब्लैक कलर का दिख ही रहा होगा ये। तो भाई इन वादियों को अब हम कर रहे हैं यहाँ से बाय। और हमारी वरना और राजीव सर निकल चुके हैं हमारे से आगे, वो हमें मिलेगा मैग्नेट हिल पे। और मैं और सिद्धार्थ भाई चल रहे हैं साथ में। यहाँ पे अगर कोई भी आप आते हो तो प्लीज़ प्री प्लान करके आना, सब कुछ चेक करके आना। बिकॉज भाई यहाँ जगह जगह पे जितने भी टॉप एरियाज़ हैं वो सारे के सारे बंद कर रखे हैं इन लोगों ने। बिकॉज यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। तो स्नोफॉल की वजह से कई जगह को बंद कर रखे, आगे जाने नहीं देते हैं। तो आपका ट्रिप में भी कैंसिल हो सकता है, ख़राब हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, जिस तरह हमारे को करना पड़ा है। बिकॉज काफ़ी हमारी जगह जो है हम छोड़ कर जा रहे हैं इस बार। ये हमें लेफ़्ट साइड में लेह लद्दाख का हवाई अड्डा, वो आपको सामने एक एरोप्लेन जाता हुआ दिख भी रहा होगा। तो गाइस ये था यहाँ का हवाई अड्डा, यहीं से सारे फ्लाइट्स वगैरह लैंड होते हैं और टेक ऑफ होते हैं। ये देखो ये पूरा का पूरा आर्मी का बेस कैंप है। ये अभी बैक साइड में भी इसके गया है, काफ़ी सारे यहाँ पे टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। और ये देखो सारे के सारे आर्मी के ट्रक्स खड़े हैं। ये पूरा जितना भी आपको दूर तक दिख रहा है। लास्ट टू लास्ट नाइट हमारी जान जाते जाते बची है भाई। ये मान लो कि बहुत ही मुश्किल से हम बच पाए हैं। बिकॉज गाइस जब मैं नुब्रा वैली में था उस टाइम पे मेरी बाइक जो है वो ख़राब हो गई थी। मैंने बैटरी ऑर्डर किया था और बैटरी को आने में टाइम लग रहा था। 4 बजे के आसपास बैटरी आई थी मेरे पास, तो मैंने बाइक की बैटरी जो है वो चेंज करी। देन उसके बाद हम निकले राजीव सर के पास, उनके बाइक का फ्यूल जो है वो ख़त्म हो गया था। तो सिद्धार्थ भाई ने अपने बाइक से फ्यूल निकाल करके और राजीव सर को दिया। देन वहाँ 6 साढ़े 6 के आसपास बज चुके थे हमारे को नुब्रा वैली, जो कि इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। तो भाई हम वहाँ से निकले और वहाँ से जो रूट है बीच में कम से कम 15 से 20 किलोमीटर का पूरा ऑफ रोड पैच आता है। बहुत ही ख़राब रास्ता आता है भाई। वहाँ कोई सी भी ना तो बाइक ना ही कार आप प्रॉपर वे में चला सकते हो। तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। और मेरे बाइक के अंदर फ्यूल का रेंज जो है वो 110 किलोमीटर शो कर रहा था। और हमारे को वहाँ से ले के लिए 140 किलोमीटर चाहिए था। बिकॉज वहाँ से 140 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो समथिंग मैं 70 किलोमीटर के आसपास आया होऊंगा नुब्रा वैली से। हारदुंगला टॉप से लगभग 5 किलोमीटर पहले स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी और टाइम हो रहा था उस टाइम पर रात के 8:30। और स्नोफॉल इतनी तेज़ हो गई थी रोड पे भाई, पूरा का पूरा बर्फ़ जो है वो जमने लग गया था। और गाइस हमारे जितने भी गैजेट्स वगैरह थे जैसे कि फ़ोन, गोप्रो, सबकी बैटरी जो है भाई ऑटोमेटिक डेड होने लगी।
खुल ही नहीं रहा था भाई, कितना भी मैं ऑन कर रहा था फ़ोन को, बिकॉज फ़ोन के अंदर तो बैटरी मेरा 50% था, बट फिर भी उसको मैं ऑन करने की कोशिश कर रहा था, मेरा फ़ोन नहीं ऑन हो रहा था। खारदुंगला टॉप से लगभग 300 मीटर पहले मेरी बाइक जो है स्किड करके गिर गई वहाँ पे, जिसकी वजह से भाई साइड के इसके पैनल वगैरह भी टूट गए, स्क्रैचेस वगैरह काफ़ी आ गए। फिर वहाँ से जब मैं बाइक को उठा करके स्टार्ट कर रहा हूँ तो भाई मेरी बाइक जो है स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो राजीव सर ने सिद्धार्थ भाई को बोला कि मैं निकल रहा हूँ आगे, तू इसको लेके आना साथ में। तो सिद्धार्थ भाई मेरे लिए रुक गए थे वहाँ पे। और गाइस मैंने बाइक को वहाँ पे कई बार ट्राई किया, धक्का देकर ही हमने चालू करने की कोशिश की, बट हमारी बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं हुई। तो हमने डिसाइड किया कि बाइक को हम वहीं छोड़ करके और मैं BMW पे बैठ के निकल जाता हूँ। मैंने मेरा सामान वगैरह जितने भी थे वो सारा मैंने खोल के और BMW को टॉप बॉक्स पर बांध दिया था। फिर वहाँ से गाइस जैसे ही हम BMW में बैठ के निकले, 100 मीटर जैसे ही हम आगे निकले, वैसे ही हमारी वो बाइक भी स्किड करके वो भी गिर गई। तो भाई उस बाइक को उठाने में हमारी जो हालत ख़राब हुई है, कम से कम उस बाइक का वेट ना करके 400 किलो हो गया होगा सारे सामान के साथ। तो गाइस उस बाइक को भी हम उठा नहीं पा रहे थे। फिर हम वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगे, बैठ गए, पानी पिए। और भाई वहाँ का टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हो गया था 6 डिग्री के आसपास, जो कि माइनस में था। तो सिद्धार्थ भाई रुके वहाँ पे, पानी पिए, थोड़ा सांस लिए। वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल भाई बहुत ही कम था उस टाइम पे। इनको ऑक्सीजन चाहिए तो मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर दिया, इनको ऑक्सीजन इन्होंने लिया। देन वहाँ से हम शांति से बाइक को उठाने की कोशिश किए। बाइक को हमने जैसे तैसे उठाया। फिर एक आर्मी का ट्रक आ रहा था सामने से, हमने उनको हाथ दिया, हमने उनको रोका, उनसे हमने हेल्प मांगी, बट भाई अकेला था वो, तो वो हमारी हेल्प नहीं कर पाया। तो बस उसके पीछे से ही एक कार वाला आ रहा था, उस कार वाले ने रोकी हमारे लिए। और कार के अंदर हमने पूरा का पूरा सामान जितना भी था हमारा, हमने उसके बैक साइड के अंदर लोड कर दिया। और फिर वहाँ से सिद्धार्थ भाई जो है वो निकल गया अपनी गाड़ी लेकर, मैं बैठ गया उस कार के अंदर। उस भाई ने मेरे से पूछा कि भाई अब कैसे आए यहाँ तक। तो मैंने बोला आपको बैक साइड में एक 390 ड्यूक दिखी होगी, वो मेरी थी, मैं वहाँ पर उसको छोड़ कर आया हूँ, बिकॉज वो स्टार्ट नहीं हो रही है, तो मैंने उसको वहाँ छोड़ दिया है। तो भाई ने बोला आप यहाँ क्यों छोड़ रहे हो उसको, चलो अपन दोनों लेकर आते हैं उसको। तो गाइस हम दोनों गए, इस बाइक को हम दोनों ने मिलकर उठाया। भाई बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी हमारी वहाँ पे इस बाइक को लोड करने में। जैसे तैसे हमने लोड के 3 से 4 बार ये बाइक हमारे ऊपर गिरी भी, हमें चोटें भी लगी, बट उस टाइम में बॉडी जो है पूरा का पूरा हमारा सुन्न हो चुका था, तो कुछ ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा था। तो हमने जैसे तैसे बाइक को लोड किया। वहाँ से उस भाई ने हमारे को नीचे पूरा लेह तक लेकर आया, कम से कम ना करके भाई 50 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस होगा वो। वहाँ से पूरा का पूरा भाई ने हमारे को गाड़ी के अंदर बिठा करके और 8-9 की स्पीड में मेरे को लेकर के आए नीचे। होटल तक बंदा मेरे को छोड़ कर गया भाई, इतना बढ़िया बंदा था, क्या बताऊँ मैं आपको। फिर होटल के पास ला करके बाइक को हमने नीचे उतारा। इसको रात के बज गए थे हमारे को 1:30। और भाई रास्ते में जब राजीव सर निकल गए थे, हमें टेंशन होने लगी कि भाई राजीव सर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, बिकॉज भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल वगैरह स्टार्ट हो गया था। तो जैसे हम थोड़ा आगे चले वैसे ही राजीव सर की बाइक हमने खड़ी देखी रोड पे। तो हमें वो टेंशन हो गई कि भाई जो बाइक यहाँ खड़ी है तो ये गए कहाँ। हम गाड़ी से नीचे उतर के भी देखे कि भाई इधर उधर कहीं गिर तो नहीं गए, तो हमें वहाँ पे वो कहीं भी नहीं दिखे। तो फिर हमने सोचा क्या पता वो किसी और से हेल्प लेकर आगे के लिए निकल गए होंगे। उनको काफ़ी बार कॉल ट्राई किया, बट उनका कॉल जो है वो लग नहीं रहा था, बिकॉज भाई इतना हाई एल्टीट्यूड पे नेटवर्क जो है बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं कंटिन्यू उनको कॉल करता रहा, कम से कम 20 से 25 बार कॉल किया। सिद्धार्थ भाई को भी मैंने कई बार कॉल किया कि अगर आपकी कोई बात होती हो तो मुझे बता देना। भाई बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखा था हमारे को उस टाइम पे। तो जैसे तैसे गाइस हम नीचे पहुँचे तो हमारा कॉल जो राजीव सर से कनेक्ट हुआ, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है मैं सही सलामत पहुँच गया हूँ होटल, और मेरी बाइक जो है मैं ऊपर छोड़ के आया हूँ, कल सुबह जाऊँगा मैं लेने के लिए। तो गाइस हमने हमारे होटल में चेक इन किया था रात के 1:30-2 बजे के आसपास। पूरी रात जो है भाई हमारी बहुत ज़्यादा भसड़ वाली रही। और जब हम ऊपर खारदुंगला टॉप पे फंसे हुए थे, हमने वहाँ डिसाइड किया था कि भाई अगर कोई हेल्प नहीं मिलता है तो हम यहीं पे वेट करेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। हमने हमारे जितने भी कपड़े थे सारे वहाँ निकाल करके और ओढ़ कर हम वहाँ बैठ गए थे। भाई इतनी बुरी हालत थी वहाँ पे। जो भाई हमारे को ले करके आया था उन्होंने बाद में हमें बताया कि भाई आप जहाँ पर रुके थे वहाँ पे अगर आप आधा घंटा और रुक जाते, बिकॉज भाई वहाँ पे कम से कम ना करके भी हम 1.25 से 1.5 घंटे के आसपास बैठे रहे थे। हमने वहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल किया, कई बार बाइक को उठाते हुए गिरे भी नीचे, पिछले भी गिरे भी, फिर लास्ट में हार मान के बैठ गए भाई। वहाँ पे हमारे से नहीं उठ पा रहा था बाइक, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो उस भाई ने बोला अगर आप आधे घंटे और यहाँ पर रुक जाते तो भाई आपका बॉडी जो है पूरा का पूरा फ्रीज हो जाता, बर्फ़ की वजह से सुन्न हो जाता, फिर आपके हाथ को काटना भी पड़ सकता था और आपको अटैक आ जाता। यहाँ पे आप जिंदा नहीं बच पाते ज़्यादा देर अगर यहाँ पे रुकते तो आप। तो भाई बहुत बुरी हालत थी वहाँ पे। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कुछ फुटेज में रिकॉर्ड कर पाया, बिकॉज भाई मेरा एप्पल वाला जो फ़ोन था वो चालू था ओनली, और वहाँ पे पूरा का पूरा अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। मेरा एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो बंद हो चुका था, मेरा गोप्रो जो है वो काम करना बंद कर दिया था। तो भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा हमें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उस नाइट हमारे को। हाँ जी भैया,
कहाँ से हो आप? यूपी हरदोई। यूपी से? यहाँ कैसे आए हो फिर? हम उधर से आए हैं सरचू होते हुए। पैदल? पैदल या थोड़ी बहुत लिफ्ट मिल जाती है बाइक। हमारे पास जगह नहीं है, नहीं दे देता भाई यार। तो ये हेलमेट तो है आपके पास? हाँ हेलमेट है, लेकिन बाइक कोई लिफ्ट देता है तो उसमें। अच्छा, इसलिए लेकर आए हो आप? लिफ्ट लेके जाते हो मतलब? लिफ्ट या पैदल दोनों। ओके ओके यार, भाई यार जज्बा है आप में तो यार। कहाँ कहाँ घूमे आप? हम 4 धाम यात्रा कर चुके हैं। अच्छा। और फिर मनाली और कुल्लू, और फिर इधर सरचू होते हुए कैरी, और कैरी से फिर लेह से अब जा रहे हैं कारगिल से जम्मू कश्मीर। अच्छा, फिर वहाँ से घर जाओगे आप? वहाँ से घर नहीं, 7 सालों तक हमारा भ्रमण है। हम एक एनजीओ ओपन करना चाह रहे हैं। 7 सालों तक? हाँ, हम 7 सालों तक भ्रमण करेंगे। उसके बाद में एक एनजीओ, जब यूट्यूब से अर्निंग होगा तो जितना भी यूट्यूब से अर्निंग होगा अपना खर्चा निकलने के बाद में। तो आप अकेले सोलो हो आप? हाँ। चलो भाई, ऑल द बेस्ट यार। ये जो अभी भाई मिला था अपने को, ये भाई पूरा का पूरा ट्रैवलिंग जो है वो पैदल और लिफ्ट से कर रहा है। ना तो इस भाई के पास कोई गाड़ी है ना कुछ है, हेलमेट ले रखा है और जगह जगह पे ऐसे लिफ्ट वगैरह ले करके और ट्रैवलिंग कर रहा है। और भाई ने बताया भाई बहुत सारी जगह बंदा घूम चुका है यार। और भाई आज की राइड जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है, बिकॉज हम लेह से जा रहे हैं कारगिल होते हुए। समथिंग अराउंड हमारी आज की राइड जो है वो 450 प्लस होने वाली है। और देख लो, मैं आ चुका हूँ ऐसी जगह जहाँ भाई कोई भी नहीं है मेरे अलावा, सिर्फ पहाड़, मेरे लेफ्ट साइड में नदी बह रही है और बीच रोड पे मैं चल रहा हूँ अकेला। सिद्धार्थ भाई जो है वो आगे जा चुके हैं और बाकी सारे बंदे मेरे से पीछे हैं। तो भाई यहाँ लग चुकी है जाम, पूरे के पूरे जितने भी है सारे के सारे आर्मी के ट्रक्स है। और भैया बहुत लंबी जाम, बिकॉज मैं काफ़ी देर से पीछे से आ रहा हूँ और आगे भी बहुत लंबी जाम है। ये देखते भाई कितना टाइम लगता है यहाँ पे अपने। कम से कम 15 मिनट हो चुका है हमारे को यहाँ वेट करते हुए। ये सारे ट्रक्स जो है आर्मी के, ये क्या रूट क्या है, ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई। और बीच में क्या है, ये जितने भी शॉप्स वगैरह है इनके सामान रखे हुए, कईयों की बाइक्स, कईयों की कार्स खड़ी है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा जगह नहीं है कि 2 गाड़ी एक साथ निकल सके। तो 15 मिनट हो चुका है हमारे को यहाँ वेट करते हुए, गाड़ी खिसक भी नहीं रही है। देखो भाई क्या होने वाला है। और राजेश सर आ चुके हैं हमारे पास। फाइनली 40 मिनट बाद रोड जो है क्लियर होना स्टार्ट हो गया है। पहला ट्रक जो है ये जाना स्टार्ट कर दिया है। भाई जाम देखो कितनी लंबी लगी हुई थी। ये देखो, ये सारी गाड़ियाँ जो है लाइन में लगी हुई है। तो भाई देख लो, ये है भाई वो पॉइंट। चलो आगे चलते हैं एक बार, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा। ओ भाई साहब, ये देखो भाई कहाँ ही आ गए हम। ये देख रहे हो भाई रोड, रास्ते देखो भाई कैसे हैं पूरे के पूरे, ये पूरे सांप के जैसे बने हुए। और हम कहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से पूरा घूमते देन ऐसे टर्न करते करते भाई देख लो कहाँ से आ रहे हैं हम। ये है पूरा। और ये देख लो अपनी बाइक, दोनों साइड अपन इसके कैन बांध रखा है जो कि फ्यूल से भरा हुआ है। तो भाई एक कैन को मैं यहीं पे खाली कर देता हूँ, बिकॉज अपनी बाइक में पेट्रोल जो है थोड़ा सा रेंज कम आ गया है और इसको भाई लेकर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो भाई चलो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। और देख लो भाई कितनी ही खतरनाक जगह पे हम रुके हुए हैं। चारों तरफ इसके खाई ही खाई है। इस रूट से कोई वैसा आता नहीं है, बट मैंने किसी एक यूट्यूबर को देखा था यहाँ पे आए हुए, तो मैं देखा यार एक बार अपन भी क्यों ना एक राउंड लगा ले यहाँ का। और भैया यहाँ से बाइक को घुमाना एक बहुत बड़ा टास्क है। ये लोग घूम गई बाइक हमारी। हमने फ्यूल डाल दिया है इसके अंदर और यहाँ से अब हम जाने वाले सबसे पहले कारगिल मेमोरियल। बारिश स्टार्ट हो गई है, रोड देखो पूरा का पूरा गीला हो चुका है, बारिश जो तेज़ हो चुकी है। तो मुझे गोप्रो जो है वो निकाल के रखना पड़ेगा। और मैं हूँ अभी कारगिल से समथिंग 23 किलोमीटर दूर। तो यहाँ से मेरे को कम से कम नानागढ़ के 20 से 25 मिनट और लगने वाला है। और सिद्धार्थ भाई अपने पहुँच चुके हैं वहाँ पे, राजीव सर अपने से आगे चल रहे हैं। और रास्ते में आ चुकी है भैया बारिश और बैंड बजने वाली है। ये देख रहे हो भाई साहब यहाँ पे धूल, सांस लेने में भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि जितनी भी गाड़ियाँ जा रही है सबके सब भाई ये देख लो कितना धूल उड़ाते हुए जा रही है। और ये भाई कंस्ट्रक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक यही हाल रहने वाला है यहाँ का। सो गाइस आ चुका है वाटर क्रॉसिंग। कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं सोनमर्ग। और इसी रूट से गाइस हम गए थे लेह लद्दाख और इसी रूट से हम वापस रिटर्न आ रहे हैं, बिकॉज हमें जाना था वैसे मनाली वाले रूट से, बट उस रूट पे बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रहा है तो रूट को बंद कर दिया गया है। और बीच बीच में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वह बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। तो हमने पता किया था वो रूट पे जाना पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम हो रही है उस रूट को लेकर, तो हमने दोबारा इसी रूट से वापसी की है। ओ भाई साहब, इधर हो रखी है ख़तरनाक बारिश। बिकॉज रोड देख के आपको पता चल रहा होगा। अभी 5 मिनट पहले मैं सोच ही रहा था कि मौसम जो बहुत ख़राब हो रखा है इधर का, बारिश स्टार्ट ना हो जाए। बट भाई सोचते जैसे मैं आ गया है वैसे देखो पूरी की पूरी रोडों पे कितना सारा पानी है। तो बारिश अभी भी जस्ट बंद हुआ होगा आई थिंक। और गाइस हम आ चुके हैं सोनमर्ग में। ये सोनमर्ग है, यहाँ से स्टार्ट होता है सोनमर्ग पूरा का पूरा। और हमें यहाँ से जाना है श्रीनगर, जो कि 80 किलोमीटर के अराउंड और दिखा रहा है। और टाइम हो चुका है अभी 4:28। तो समथिंग से 1 से 1.5 घंटे और लगने वाला है यहाँ से हमारे को। ये देख लो भैया कितनी लंबी जाम लगी हुई है जाने वालों की। और आगे अब यहाँ से थोड़ा रूट ख़राब आएगा, लगभग 8 से 10 किलोमीटर। ये बारिश पता नहीं हमारे से क्या चाहती है, हर कुछ थोड़ी देर के अंदर वापस आ जाती है हमारे को भिगोने के लिए। ये देखो भाई पूरा का पूरा फिर से गीला कर दिया सड़कों को। अब इससे बाइक भगाने में भी हमें प्रॉब्लम हो रही है। बारिश अभी भी आ ही रही है और यहाँ से हमारे को भी कम से कम 55 किलोमीटर दूर और जाना है। और टाइम हो चुका है अभी 5:07। 6 बजे तक हमने एवरेज दिया है पहुँचने का। बट भाई बारिश जो है वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर और हमने होटल जो है वो बुक करा दिया है। भाई आधा घंटा लग गया हमारे को होटल यहाँ पे चूज़ करने में और बुक कराने में। बिकॉज भाई हमें जितने भी होटल्स मिल रहे हैं हमने सबको कॉल किया, कोई भी बंदा कॉल जो रिसीव नहीं कर रहा था। जो सबसे पहला हमने होटल बुक किया था वो क्या है डल लेक के पास में, बट वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी नहीं थी। सबसे पहले हमें बाइक को बाहर पार्क करना पड़ता, देन वहाँ से बोटिंग करते हुए हमारे को होटल तक जाना पड़ता। तो उसमें बाइक का रिस्क था, हम बाहर नहीं छोड़ सकते बाइक को। सो आधा घंटे से ऊपर लग गया हमारे को होटल बुक कराने में। अभी बुक हो चुका है होटल और यहाँ से आ रहा है 6 किलोमीटर का राउंड। और राजीव सर ने मैप लगा रखा है, तो अभी हम होटल जा रहे हैं। और यहाँ पे हर चौराहे पे आपको 2 से 3 बंदे आर्मी के गन लिए हुए खड़े मिलेंगे ही मिलेंगे आपको भाई। जब से निकले हैं मॉर्निंग में तब से हम बाइक को सिर्फ राइड ही कर रहे हैं। भाई चला के थक चुके हैं। ओनली एक बार रुके थे, हमने पराठा खाया था। देन उसके बाद हम कंटिन्यू अभी तक भाई बाइक ही चला रहे हैं। लेट्स सी देखते भाई कितना टाइम और लगने वाला है हमारे को। बिकॉज है तो भाई पास में ही, बट काफ़ी यहाँ पे गलियाँ वगैरह है, टर्न्स है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है हमें वहाँ पहुँचने में। तो ये पूरा का पूरा श्रीनगर का मार्केट एरिया है ये। और यहाँ पे जितने भी ये सारे के सारे आपको दिख रहे हैं, ये सारे ऊपर होटल्स है और नीचे शॉप्स है। और इनके भाई डिज़ाइन देखो कितने ही शानदार लग रहे हैं, जैसे झोपड़ियाँ होती है उस तरह के इनके डिज़ाइन है। और श्रीनगर भी खूबसूरत शहर है बिकॉज यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे घर दिख रहे हैं। और भाई 6.5 किलोमीटर बता रहा हूँ ओनली जहाँ से हमने बुक किया था। और वहाँ से लगभग मैं 8 किलोमीटर तो आ चुका हूँ अभी तक। पता नहीं भाई कितनी सारी गलियाँ हैं यहाँ पे। गलियों में घूम घूम के पता नहीं हम कहाँ तक आ गए हैं। और अभी भी होटल नहीं पहुँच पाए हैं हम। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं हमारे होटल। और ये होटल है कोई वेलकम नाम है इसका, एक बार देखते हैं। अभी बाइक की पार्किंग जो है बैक साइड में इसका, तो पार्क करते हैं पहले बाइक को। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे होटल और टाइम अभी हो चुका है 7:45। और मैंने उम्मीद किया था कि मैं 6 बजे तक पहुंच जाऊँगा, बट भाई 6 के 8 बज गए। तो ये है होटल। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं हमारे होटल के रूम में। और ये होने वाला है आज का हमारा होटल का रूम। तो गाइस फटाफट से कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं और जाते हैं यहाँ पे एक डल लेक है जिसका नाम बहुत सुना हूँ। अभी हमने पता किया था 9 से 10 बजे तक ओपन रहता है वो। तो चलते हैं फटाफट थोड़ा वहाँ घूम करके आते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं डिनर करने के लिए। ये है जगह, नाम है इसका नाथू स्वीट्स करके है। हमने टोकन वगैरह ले लिया। भैया भीड़ देखो यहाँ पे। ये है पूरा का पूरा डल लेक जिसके अंदर बोटिंग वगैरह भी होती है। अभी नाइट का है इस वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा। जहाँ तक आपको ये लाइट्स दिख रही है इसके बीच में पूरा का पूरा ये पानी है। और एक ही इसके बीचों बीच एक बोट चल भी रहा है, बट आपको अंधेरे में भी दिख नहीं रहा होगा।